हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन। और भारत के संदर्भ में जनसंख्या जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। और इस विषय पर जो है वो सिविल सर्विसेज है या दूसरे एग्जामिनेशन है, उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर, जनसंख्या, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेंसिटी आदि कई विषयों पर जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है इससे संबंधित बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, जो पहले लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो डेकेडल ग्रोथ है विभिन्न वर्षों के अंदर हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 तो 2011 तक, अभी लास्ट जो सेंसस हुआ है वहाँ तक हम जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से भारत में रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक जनसंख्या का एक वैज्ञानिक या विशेष रूप से सांख्यिकीय अध्ययन जिसके उसका जिसमें उसका आकार, घनत्व, संरचना, वितरण, वृद्धि शामिल है, ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। डेंसिटी सबसे बहुत बड़ा महत्व है। स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का। स्ट्रक्चर से कहने का तात्पर्य है कि जैसे अपन कहते हैं कि भारत जो है ये युवाओं का देश है, वहाँ संदर्भ वही है कि किस एज ग्रुप की जनसंख्या का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। जैसे यूरोप के अंदर अभी जो है वो वृद्ध जो लोग हैं उनकी जनसंख्या धीरे धीरे काफी मात्रा में बढ़ रही है। वितरण के संदर्भ में ये है कि जनसंख्या का वितरण जो है वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये कई कारक हैं इसके। वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में फिजियोग्राफी हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे अपन ने नदर्न प्लेन्स के बारे में अध्ययन किया था कि उत्तर के जो मैदान हैं वो सभ्यता के पालने रहे हैं, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व, क्योंकि मौलिक आवश्यकताएं आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाती है जीवन निर्वाह के लिए, तो जनसंख्या वितरण सर्वाधिक मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। वृद्धि जो है उसी संदर्भ में है कि वृद्धि किन किन प्रांतों में क्या क्या फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं। वो अशिक्षा हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है, गरीबी हो सकती है, सारे फैक्टर्स हैं। और इसको वृद्धि को भी डिजिटल हम देखते हैं, मेल फीमेल का भी कंपेयर कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। ये सारे अध्ययन अध्ययन करेंगे आगे आने विषयों में। जहाँ तक ये जो सारे एस्पेक्ट है, ये पॉपुलेशन का जो अध्ययन कहलाता है, जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। और जनसांख्यिकीय विशेषताओं में लिंग अनुपात, ये मेल फीमेल रेशो, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो आगे वाले लेक्चर्स में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ द केरला एंड हरियाणा और दी पंजाब, ये बड़ा वेरिएशन करेगा। और ये जो मेल फीमेल रेशियो है, ये इसके साथ ही साक्षरता, लिटरेसी भी जुड़ी हुई है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित करते हैं। लिटरेसी रेट जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो टेक द एग्जांपल केरला, मैंने भी कहा केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। महिलाएं जो है काफ़ी सक्षम हैं, अपने निर्णय लेने में सक्षम है। बिहार जो है वो इसका बिल्कुल विपरीत आपको मिलेगा। और कुछ पंजाब हरियाणा का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी, दोनों प्रांत काफ़ी विकसित हैं, मगर जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है वो इसको भी प्रभावित करती है, मेल फीमेल रेशो को। और जनसंख्या की जो व्यवहारिक संरचना भी शामिल है। भारत में जनगणना मात्र लोगों की गिनती नहीं है, ये लोगों की विभिन्न विशेषताओं का संग्रह एवं प्रकाशन करती है। धर्म, अब जो सेंसस डेटा है उसके अंदर हम रिलीजन बेस पे भी डेटा कलेक्ट करते हैं, लिटरेसी बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि प्रांतों का जो भाषा का वेरिएशन जो है वो स्टेट टू स्टेट काफ़ी वेरी करता है। प्रवास माइग्रेशन के फॉर्म में भी लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक तथ्यों का भी संग्रह किया जाता है। ऐसी सूचनाएं जो है भूगोलविदों के लिए प्राथमिक महत्व की होती है, जैसा कि सभी प्रकार के संसाधनों की उपयोगिता और देश के विकास को प्रभावित करते हैं। ग्राम और कस्बों के स्तर पर जो पॉपुलेशन सेंसस है, यही एक डेटा का कलेक्शन का या प्राथमिक आंकड़ों, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक मुख्य स्रोत है। और यहीं से हमारा प्राइमरी डेटा हमें उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जो इंटीरियर स्टेट्स, इंटीरियर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या के बारे में हमें कोई अनुमान लगा या उसके बारे में मिले, अध्ययन किया जा सके। भारत की जनसंख्या का जो है वो पिछला जो सेंसस हुआ था 2011 के अंदर हुआ था। और ये
सेंसस जो है ये 15वां राष्ट्रीय गणना है। 15th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, और 1 मई 2010 को शुरू की गई, और इसकी फरवरी 2011 को ये संपन्न हुआ। ये ड्यूरेशन था जिसमें कि भारत की जनसंख्या के सेंसस संपन्न किया गया, और होने के पश्चात देश की जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त उस वक्त जो थे वो श्री चंद्रमौली ने देश के गृह सचिव जी के पिल्ले की उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, डेकेडल ग्रोथ है 2001 से 2011 के दौरान जो है वो 18.15 करोड़ से अधिक रही। वृद्धि के साथ ही भारत की जनसंख्या जो है वो 121.02 करोड़ आकलित की गई, और इनमें से जो 62.37 62.37 जो है करोड़ पुरुष हैं, प्रतिशत के हिसाब से 51.54% है। और महिलाओं का जो है टोटल पॉपुलेशन जो है वो सेंसस के हिसाब से डाटा है वो 58.64 58.64 करोड़ महिलाएं हैं, और परसेंटेज आता है 48.46। यही मैंने आपको कहा था कि दोनों में 3% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है मेल और फीमेल रेशियो का मिलिट्री जो अनुपात है इसमें। तो ये जो वेरिएशन है ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर ये वेरिएशन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। भारत की कुल जो जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या है वो 13.12% है, और 2001 से 2011 के दशक के बीच जो भारत की जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट रही वो 17.64% की बढ़ोतरी थी, जिसमें पुरुषों का जो ग्रोथ रेट आती है वो 17.19%, और महिलाओं की जो है वो 18.12% है। ये जो डेटा है डिजिटल ग्रोथ अभी अपन देखेंगे, और पहली बार ये ड्यूरेशन जो है एक 2001 से 2011 का जो दरमियान है एक डिजिटल ग्रोथ है, यहाँ महिलाओं की जो प्रतिशत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और ये इम्प्रूवमेंट जो है वो महिलाओं की साक्षरता से संबंधित भी है और विभिन्न एस्पेक्ट को प्रदर्शित करता है। इससे पूर्व 1981 और 1991 के दशक के अंदर जो है 23.87%, और 1991 से 2001 के दशक के अंदर जो है 21.54% वृद्धि देश की जनसंख्या में देखने को मिली। जब मैपिंग के अंदर देखते हैं ना पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया बाय द डेकेडल ग्रोथ 1951 टू 2011, तो 51 का जो ग्रोथ है, और अभी मैंने डिस्कस किया 2001 से 2011 का डेकेडल वाइज जो है वो धीरे धीरे जो है हमारी जनसंख्या जो है स्टेबल होती जा रही है। वो इसके कारण कई हैं कि शिक्षा का, रोजगार की संभावनाएं, शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना, ये दिखता भी है सेंसस के अंदर कि पिछले सेंसस से करीब हम डेकेडल ग्रोथ जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे। अप्रैल 2013 में जारी किए गए जो अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जो है वो 3 साल बाद का डेटा जो लास्ट में फाइनल डेटा निकल के आता है, वो भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 1.21 अरब थी, जिसमें मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के माओ मारम, माओ माता एवं पुरुल जो सब डिवीजन की जो है आंकलिक जनसंख्या शामिल नहीं थी। मणिपुर के इन सब डिवीजनों की आंकलिक जनसंख्या को अगर सम्मिलित करते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या जो है वो वृद्धि के अंदर देखने को थोड़ा वृद्धि 0.04% का अंतर हमें देखने को मिलता है। वर्ष 2001 के अंदर जो है वो जनसंख्या जो मणिपुर को हला के मैंने डिस्कस किया था 1.21 वो अरब थी। और ये जो जनसंख्या है ये अगर विश्व स्तर पर हम इसको भारत का अगर संदर्भ में देखते हैं तो चीन के पश्चात, भारत चीन के पश्चात विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और हालांकि दोनों देशों के बीच का जो अंतर 2001 से एक में जो है वो 238 मिलियन से 2011 में 131 मिलियन, ये अंतर कम हुआ है। 2031 मिलियन के आसपास रह गया था, और उसी समय भारत और अमेरिका के संदर्भ में, अगर जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में तीसरे स्थान पर, इसी बीच ये अंतर जो है 2001 में 740 मिलियन से बढ़कर 900 मिलियन हो गया। पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है
वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन किया और अंतर बढ़ गया। यह आकलित किया गया कि वर्ष 2030 तक भारत का जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हम चाइना से आगे उस फॉर्म में निकल जाएंगे। जो ग्राफ जो दे रखा है उसमें ईयर वाइज 1980 से लेके 83, 86 है, 89 का डेटा है। रेड लाइन जो है वो चाइना का पॉपुलेशन को है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है ग्रीन लाइन से प्रदर्शित है। जो टर्निंग पॉइंट जो आ रहा है वो 2010 से स्टार्ट हो रहा है और 2012 से और तेजी से करते हुए 2000, एक अनुमान है कि 2025 के आसपास जो है और 2026 तो वो वर्ष होगा जिसमें कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है उससे हम आगे निकल जाएंगे। ये 26 का ड्यूरेशन का टाइम आएगा। ये वो वाला पार्ट पार्ट आता है। ना भौगोलिक वितरण जनसंख्या एवं घनत्व है। जनसंख्या का वितरण क्षेत्र जो है जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां के साथ ही खनिजों, जल, आर्थिक संसाधन, अच्छी मृदा संसाधनों, कृषि के लिए आसानी पूर्वक जो है वो एसेसिबल जो है शोषण है, अस्तित्व है, मौजूद है, जैसे भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रहन सहन, आय का स्तर जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक और सरकारी नीतियां जैसे राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। भारत में जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण एक रूप नहीं है। मैं डिस्कस किया था, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी वेरी कर जाता है। डायरेक्शन वाइज नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलता है। मैदानों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या दिखाई देती है। ये अपन ने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में किया था कि भारत में जो मैदानी भाग है और उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर पहले प्राचीन समय से ये जो मैदानी भाग है, इस सभ्यता के सिविलाइजेशन के आधार रहे हैं और जनसंख्या कृषि, इस क्षेत्र के अंदर कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण यह जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक देखने को मिलता है। 2011 से देश की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये वाला डेटा 2011 का है और 2020 के अंदर ये काफ़ी देखने को मिलती वृद्धि देखने को मिलती है। 17.5% है। और अब भारत की जनसंख्या जो है, जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या जो है, इन सब की मिलाने के बराबर जो है भारत की जनसंख्या हो गई है। और राज्यों में हम संघ जो यूनियन टेरिटरीज जो है, संघ शासित क्षेत्रों के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो है 19.98, ये 2011 का सेंसस है, 19.98 करोड़ लोगों के साथ जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद 11.23, 11.23 करोड़ जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र का दूसरा स्थान आता है। और सबसे जो कम जनसंख्या वाला है वो लक्षद्वीप, वो 64,473, 64,473 जो है लोगों के साथ जो है ये सबसे छोटा बात है। डायग्राम के अंदर जब हम विश्व स्तर पर अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि चाइना 19.4% के साथ सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में पाई, 17.5 जो है वो जो 2011 का डेटा है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। उसके बाद जो है छोटे सारे देश हैं, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रशियन फेडरेशन है, जापान है, अदर छोटी-छोटी कंट्री इसमें सम्मिलित होती हैं। देश की जो 42% के आसपास की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में रहती है। लगभग 50% जो है ये काम जो है कवर करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश की जनसंख्या के संदर्भ में 2001 की तुलना में 2011 में पांचों जो सर्वोच्च 5 राज्यों में अपनी रैंकिंग बनाई है। मध्य प्रदेश अपने 7वें पायदान से 6ठे पायदान पर आ गया है और तमिलनाडु को 7वें स्थान पर धकेल गया। 10वें से कम 6 भारतीय इन प्रांतों में से किसी एक राज्य में कोई न कोई इन 6 प्रांतों में किसी में एक न एक जनसंख्या इसमें रहती है। ना दूसरे छोर पर देखें तो सिक्किम राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप में भी कोई भी इन 10 लाख की जनसंख्या में नहीं पहुंच पाया है, जिसमें नहीं पहुं- और कुल मिलाकर जो है भारत की कुल जनसंख्या का ही जो ऊपर है
प्रांत हैं, सिक्किम है, अंडमान है, निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, दादरा है नगर हवेली, दमन एंड दीव वगैरह जो है, ये 0.14% ही जनसंख्या जो है कुल भारत का इसके अंदर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अपन डिस्कस किया था, सर्वाधिक मिलती है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 155.3 मिलियन, 150.3 मिलियन देश की ग्रामीण जनसंख्या, इसमें से जो है वो 18.6% रहती है, जबकि महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या 50.8 मिलियन, और देश की शहरी जनसंख्या 13.5% है। टोटल जो अर्बन पॉपुलेशन है इस कंट्री की और स्टेट जो है वो महाराष्ट्र सर्वाधिक इसके अंदर रहता है। थैंक यू।